गांव में एक पेड़ के नीचे एक औरत हर शनिवार को लाल जोड़ा पहनकर बैठती है। उसके पास सुर्ख लाल चूड़ियां होती हैं और वो कहती है, लाल जोड़ा ले लो, नई दुल्हनें इसे पहने तो ससुराल में राज करेंगी। लेकिन गांव वाले डरते हैं, कोई उसके पास नहीं जाता। क्यों? 25 साल पुरानी बात। नीलम, गांव की सबसे सुंदर लड़की जिसकी शादी तय हुई थी, उसने अपनी शादी के लिए बाजार से एक लाल जोड़ा खरीदा। उसी खंडहर के पास से दुल्हन बनी नीलम ने जैसे ही वो जोड़ा पहना, वो बेहोश हो गई। शादी की रात वो कमरे में बंद हो गई और सुबह मिली मरी हुई। चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखें सूनी। उस दिन के बाद हर नई दुल्हन जिसने वो जोड़ा खरीदा या तो पागल हो गई या लापता। अब रिया की शादी। रिया शहर से आई थी गांव में अपनी दादी के घर शादी के लिए। खुश मिजाज, पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की। उसे पुराने रीति रिवाजों में ज्यादा विश्वास नहीं था। रिया हंसते हुए, दादी ये लाल जोड़ा क्या होता है? मैं अपना डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी। दादी डरी हुई आवाज में, बेटी जो मर्जी पहन पर खंडहर के पास मत जाना, वहां की चीजें अपशगुन लाती है। नैन्सी और सुमी दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। दोनों शिमला से हनीमून मनाकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। बस थोड़ी देर का सफर है, उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अरे माँ जी का कॉल है। ओफो, ये माँ और प्रतीक भी ना हमारे रोमांस के बीच आ जाते हैं। चुप रहो, उन दोनों के सिवा है ही कौन हमारा। उन दोनों को हमारी चिंता हो रही होगी। मैं कॉल उठा लेती हूँ। जी माँ जी। देवर जी, हम दोनों निकल चुके हैं, बस 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बहू। सुमित बेटा, जंगल के रास्ते जल्दी जल्दी आ जाओ। और हाँ भैया, भाभी हमारे लिए शिमला से कुछ लाए हैं या नहीं? अरे छोटे कुछ नहीं, बहुत कुछ लाए हैं। अब हम दोनों के पास केवल 2 से 3 घंटे ही हैं, फिर हमारा हनीमून खत्म हो जाएगा। स्पेंड करने दे ठीक से। देखो सुमित, यहाँ पर एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर जीवनपुर लिखा होता है। जीवनपुर। लगता है ये एक गांव है और ये इस गांव के अंदर जाने का शुरुआती रास्ता है। चलो नैन्सी, इस गांव में ही चलते हैं। क्या पता यहाँ पर कोई घर मिल जाए। नैन्सी और सुमित दोनों उस गांव में कदम रखते हैं। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। हे भगवान, ये वातावरण अचानक से बदल कैसे गया? खैर, एक हवा ही तो है, कोई सुनामी थोड़ी ना आई है। हाँ ठीक है। फिर वो दोनों गांव में आगे चलते हैं, लेकिन वो गांव पूरी तरह खाली होता है। वहां कोई इंसान या जानवर नहीं होता। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ बंद है। सामान तो है पर लोग नहीं। लगता है गांव में कहीं कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं जानती हूँ, गांव में जब भी कुछ बहुत बड़ा होता है ना, तो सारे गांववासी वहां पर चले जाते हैं। आज भी इस गांव के लोग वहीं गए होंगे शायद। हाँ नैन्सी, शायद तुम सही कह रही हो। हमें आगे चलते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। गांव में आज फिर से चुड़ैल आई थी और गांव वाले डर से बाहर नहीं निकलते हैं। चुड़ैल को लेकर गांव वाले बहुत परेशान थे। शाम होने से पहले लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी दिनेश नाम का एक गांव वाला बोलता है, राम नाम बोलते चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। रात होने से पहले हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। अरे दिनेश भाई, चले तो जा रहे हैं। अब काका का शरीर ही इतना भारी है तो क्या करें? जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करके देखते हैं। हाँ, बस राम का नाम लेते चलो। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, इस जंगल के रास्ते से रात में कोई भी जिंदा नहीं निकला है। मैं बस इसीलिए ही जल्दी जल्दी चलने को कह रहा हूँ। चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे। फिर गांव वाले और दिनेश जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जंगल से बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी डरावनी आवाज आ रही थी। यह सुनकर दिनेश डरने लगता है। मैंने तुम सबको बोला था जल्दी जल्दी चलने को, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो, रात हो गई है। अब पता नहीं क्या होगा। आप भी ना दिनेश भाई बहुत ही डरपोक हो। अरे क्या होगा? इतने सारे गांव वाले हैं, यहाँ पर किसी की शामत आई है क्या जो इतने गांव वालों से पंगा लेगा? हैं? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर गांव वाले दोबारा से चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह देख काका बोलता है,
अरे ये एकदम से मौसम कैसे बदल गया? इतनी तेज हवाएं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां एकदम से आवाज आती है, भाग जाओ यहां से, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो यहां से। देखा, मैंने कहा था ना, जल्दी जल्दी करो, लेकिन तुम सब नहीं माने। अब भुगतो, ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चला यहां से। ऐसा कहकर दिनेश वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां लोमड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे दिनेश भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम सही कह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? यहां तो इतना डरावना है ये सब। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वह भूत हंसने लगता है। गांव वाले यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं। अरे अरे, मर गया रे, कहाँ फंस गया रे? बीवी ने रोका था कि मत जाओ। लेकिन नहीं राजू, तुझे तो रिश्तेदारी निपटानी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमें ही मार डालेगा। बड़ा आए थे मुझे मारने के लिए, सबको मार डालूंगा। वहां चुड़ैलों का वास था। यह चुड़ैलें शाम के बाद उस जंगल के आसपास आने जाने वाले हर आदमी को मार डालती थीं। चुड़ैलों की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। इस वजह से वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझती थी। इन इंसानों ने मेरी और मेरी छोटी बहन की जान ली थी। अब मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही हो चुड़ैल बहन, इन इंसानों ने हम दोनों को बहुत बुरी तरह मारा था। अब हम दोनों मिलकर जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उधर जंगल गए गांव वालों की मौत की खबर बाकी गांव वालों को मिलती है। यह सुनकर सब गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सरपंच के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे सरपंच जी, कुछ करिए। उस खूनी जंगल ने फिर से कई गांव वालों को मार डाला। अब हम क्या, तुम्हारी सब पीड़ा समझता हूं मैं, अमन बेटा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? जंगल में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा नहीं आया है सरपंच जी, इस तरह हाथ पर हाथ भरकर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस तरह पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। गांव वाले और सरपंच अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पास के गांव के सरपंच राजेंद्र नगर के अंदर एक मुर्गे की दुकान पर आते हैं और मुर्गे की दुकान के मालिक नवीन से कहते हैं, अरे मुर्गे वाले भैया, ये मुर्गे का मांस कितने का दिया? अरे सरपंच जी, आप जैसे देवता आदमी से पैसे लेकर मरना है क्या? आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, उसका शुक्रिया। लेकिन अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे मांस नहीं खरीदूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करो। आपको जो भी ठीक लगे इस गरीब को दे देना। ठीक है, ऐसा है, कल शाम को मेरे घर पर पार्टी है। वहां पर 20 किलो मुर्गे का मांस लगेगा। तुम कल शाम को मुर्गे लेकर आ जाना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं और नवीन भी उन्हें हाँ कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद उसे जंगल के बारे में याद आता है। अरे मर गया रे, ये मैंने क्या कर दिया? सरपंच जी को मैंने हाँ क्यों कर दी? उनके गांव के रास्ते में तो वो मनहूस जंगल आता है। अब मैं क्या करूं? Kenapa tak tidur lagi, ha? छोटे से गांव प्रेम नगर के पास एक पुरानी वीरान कॉलोनी थी, जिसे लोग आत्माओं की कॉलोनी के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां पर एक नहीं अनेक आत्माएं रहती हैं, जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं